नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है। राष्ट्रीय संस्करण कहने का मतलब होता है कि इसमें आपकी महत्वपूर्ण खबरें ही छापी जाती हैं, फिर चाहे वो आपकी राज्य की हो, आपके देश की हो या दुनिया में कहीं की भी हो। ठीक है। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक न्यूज़पेपर आप सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए और देश दुनिया में क्या चल रहा है इसके बारे में कम से कम आपको मालूम भी होना चाहिए। जयराम ठाकुर बोले समान नागरिक संहिता को हिमाचल में लागू करने का करेंगे प्रयास। देखिए जो भारतीय जनता पार्टी है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसके तीन फ्लैग या आप कह सकते हैं कि इसके तीन चुनावी मुद्दे खासकर, एक तो आप देखते हैं कि 370 जम्मू कश्मीर से हटाना, एक राम मंदिर और एक है समान नागरिक संहिता। और आप सभी जानते हैं कि दो काम हो चुके हैं, तो अब इसके बाद इसके पास तीसरा मुद्दा बचता है समान नागरिक संहिता का। तो उसी पर आप जोर दे रही है। उत्तराखंड सरकार ने पहले कहा, फिर आपने देखा है उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही है, अब आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी कह रही है। हिमाचल को यहाँ आप देख सकते हैं शिमला इसकी राजधानी है और आने वाले समय में यहाँ चुनाव भी है। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तेल, साबुन और शैम्पू व बिस्किट हो सकते हैं महंगे। इंडोनेशिया के पाम ऑयल निर्यात पर रोक लगाने से अप्रैल की खुदरा महंगाई दर प्रभावित होने की आशंका है। तो तेल, साबुन, शैम्पू, बिस्किट जो आम लोगों की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी अब महंगी हो सकती हैं। महंगाई का असर उन पर भी पड़ सकता है। भारत की उपलब्धियों का स्मारक प्रधानमंत्री संग्रहालय देश के उन सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देता है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए समग्र प्रयासों के माध्यम से नेतृत्व प्रदान किया। और इस मुझे लगता है आर्टिकल को आप सभी को पढ़ना चाहिए, खासकर स्टेट पीसीएस और सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे छात्रों को, इस पर जो भी प्रतियोगी रहते हैं उनके लिए। क्योंकि आप देखिए कि आपके मुख्य परीक्षा में या फिर आप देखिए कि अगर आप लोग निबंध लिखते हैं और इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेता है तो इससे क्या रहता है कि आपकी सामान्य समझ बन जाती है। समान समान नागरिक अधिकारों की प्रतीक्षा। समान नागरिक संहिता के निर्माण के मामले में हम लोकशाही की महान परंपराओं से भी मुँह चुराते दिखे हैं। प्रोफेसर हरवंश दीक्षित का आलेख है, इस आलेख को भी आप लोग पढ़िएगा। और भारत को बदनाम करने की कोशिश। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत में कोविड से होने वाली मौतों के आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाकर देश को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। सरकार को इस प्रयासों का मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। डॉक्टर अश्विनी महाजन का आलेख है। एक यहाँ मेरा भी सवाल है आप लोगों से। देखा होगा आप लोगों ने कि इसी सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, पहले भी जो भी सरकारें हमारे देश में रही हैं, आपने देखा होगा कि अगर कोई वर्ल्ड बैंक हो या आप देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन हो, इस तरह की कोई भी संगठन है, अगर वो अपनी सरकार के हिसाब से रिपोर्ट दे देते हैं और अच्छा बता देते हैं सरकार के काम को, तो वो आपने देखा होगा कि सरकार के जो भी प्रवक्ता रहते हैं, जो भी नेता रहते हैं, उस संस्थान का बड़ा बखान करते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर वो संस्थान भारत के बारे में या सरकार के बारे में कुछ और गलत कह दे या कह दे कि कोरोना महामारी में जितनी आपने मौत बताई हुई उससे कई गुना ज़्यादा हुई, तो आप देखेंगे तुरंत सरकार गुस्सा हो जाती है और सरकार के प्रवक्ता आपने देखा होगा बोलने लगते हैं कि ये भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग भी बताइए। तपते शहरों की समस्या। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर जल्द ही लगाम नहीं लगाई गई तो आज से 70-80 साल बाद दुनिया हमारे रहने लायक नहीं रह जाएगी। ये पंकज चतुर्वेदी का आलेख है। और मुझे तो वो ध्यान में करता हूँ कि मैंने भी देखा है। देखिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ही सालों पहले की बात है कि बरसात होती थी तो 7-7 दिन 8-8 दिन बरसात ही होती रह रही है। आपने देखा होगा इतना चारों तरफ पानी ही पानी भरा दिखाई देता था। आज के समय में मालूम ही नहीं चलता है पानी कहाँ गया। आप घर से निकलते थे स्कूल के लिए तो आपने देखा होगा कि आप लोग पेड़ ही पेड़ देखते थे, आज वो पेड़ भी गायब हैं। और कई तो स्कूल आपने देखा होगा कि पेड़ों के नीचे लगते थे। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसी का हम लोग भी क्या कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। सरकार ने 6 पाकिस्तानी समेत 16 यूट्यूब चैनलों को किया विलॉक। सरकार ने सोमवार को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों,
व सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी गलत सूचनाएं फैलाने के आरोप में 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया और इनमें पाकिस्तान से संचालित 6 यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक अकाउंट शामिल है। इन चैनलों के दर्शकों को की संख्या 68 करोड़ से अधिक थी। आप समझ सकते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसे सेना की कब्जे में बताना अपराध है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय संविधान के तहत देश के हर नागरिक को बोलने व विचार रखने की आज़ादी है, मगर इसकी भी लक्ष्मण रेखा है। कश्मीर भारत का हिस्सा, इसे सेना के कब्जे में बताना अपराध है। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने वकील पर दर्ज FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। जम्मू कश्मीर आप सभी देख रहे हैं, पहले आप देखते थे कि पूरा क्षेत्र होता था, फिर आपने देखा है 370 हटने के बाद 2 क्षेत्रों में बट गया, 2 राज्य हो गए। लद्दाख आपका केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आप देखिए यहाँ विधानसभा भी होगी। और इसकी सीमाओं की बात करें तो देखिए, लद्दाख की अफगानिस्तान से लगती है और आपकी चाइना से भी लगती है, और आप देखेंगे पाकिस्तान से भी लगती है, और जम्मू कश्मीर की केवल पाकिस्तान से लगती है। ठीक है, और इसके अगर राज्यों से सीमा देखें तो लद्दाख की हिमाचल प्रदेश से लगती है, जम्मू कश्मीर से लगती है, और जम्मू कश्मीर की देखें तो लद्दाख से लगती है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, पंजाब से भी लगती है। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपको परीक्षा में पूछ लेता है। अवैध कॉलोनियों का पनपना शहरी विकास के लिए खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आपने देखा होगा कि बुलडोजर चल रही है, ये आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश से बुलडोजर शुरू हुई थी, मध्य प्रदेश होते हुए आपने देखा है कि गुजरात, बिहार, दिल्ली तक पहुंच गई है। भारत EU में ने गठित की कारोबार व तकनीक परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन के बीच सोमवार को हुई शिखर वार्ता में कारोबार व तकनीक क्षेत्र में रिश्तों को ज़्यादा प्रगाढ़ बनाने के लिए परिषद बनाने का फैसला किया गया है। अवैध कॉलोनियाँ देखिए जो भी बनती हैं, इसमें आप देखिए कि हमारे यहाँ जो सरकारी जो अधिकारी रहते हैं ना, उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। आप देखिए जैसे जहांगीरपुरी में अगर अवैध कॉलोनियाँ बसा दी गई, अवैध निर्माण कर दिया गया, तो आप इससे पहले कहाँ थी वहाँ के अधिकारी या नगर निगम कहाँ थे? तब उन्हें होश नहीं आया। आप देखिए कि उनकी भी गलती रहती है। ये 30 सेकंड में सोख लेगा पानी में घुले घातक तत्व। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने ऐसी तकनीक विकसित की है कि जिससे प्रदूषित पानी महज 30 सेकंड में साफ हो जाएगा। अच्छी बात है। और आजकल आप देख रहे हैं कि पानी में सबसे ज़्यादा हानिकारक तत्व मिल चुके हैं, प्रदूषित हो चुका है। असंतुष्ट नेताओं को लेकर चलेगी कांग्रेस। ये आप देखिए, जो कांग्रेस के बारे में मुझे लगता है कि अगर इसकी कमियां लिखना है तो पूरा 1000 पन्ने की एक किताब लिखी जा सकती है। और ये कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम रहता है, लेकिन सुधार करने की बात ही नहीं करते हैं। और जो लचीलापन है ना कांग्रेस का, यही सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी। आप देखिए कि पंजाब में किस तरह की घटनाएं घटी, और आप देखिए कि उनके जीतने के चांस थे वहाँ तो, लेकिन आपने देखा है कि सिद्धू को उन्होंने बनाया, सिद्धू बोलते रहे, फिर भी कांग्रेस का ऊपर का जो भी नेतृत्व है वो सुनता रहा, और इसी का देखिए फल रहा है कि आप देखिए कि उनका सफाया हो गया। सत्य निकेतन में गिरी इमारत, 2 मजदूरों की मौत। पंजाब के किसानों को गेहूं बिक्री में हो रहा है घाटा। अधिक मंडी शुल्क होने से पंजाब में गेहूं खरीदने से परहेज कर रहे निजी प्रतिष्ठान अन्य गेहूं उत्पादक राज्यों में फसल की किसानों को मिल रहा है अधिक मूल्य। मध्य प्रदेश में निर्यातकों की गेहूं खरीद से मंडी शुल्क हटा लिया गया है। तो किसानों की बात चल रही है, और आपने देखा होगा कि किसानों ने एक लंबे समय तक आंदोलन भी किया हुआ है। और आपको बता दूं कि हमारे देश के किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। आप देखिए, उन्हें तो अच्छा बीज नहीं मिलता है, खाद बीज नहीं मिल पाता है। आप देखते हैं कि एक तो वो बिचौलियों के चक्कर में फंस जाते हैं, सिंचाई की सुविधा उनके पास नहीं हो पाती है, फिर जैसे तैसे वो अपने फसल का उत्पादन कर लेते हैं तो फिर अच्छे दाम नहीं मिल पाते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि हमारे देश के किसान की हालत सबसे बुरी है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं कि आत्महत्या की हुई है। ठीक है, सत्य निकेतन में गिरी इमारत, 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है। और आम्रपाली की परियोजनाओं के लिए जारी हुए 280 करोड़ रुपए। ये रियल एस्टेट समूह आम्रपाली की विभिन्न रिहायशी
परियोजनाओं में वर्षों से अपने घर का सपना देख रहे हजारों खरीदारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। फ्लैट खरीदते हैं ना आप लोग, उसी की बात हो रही है। प्रदूषण संबंधी 94% शिकायतों का हुआ है निपटारा। गोपाल राय कह रहे हैं दिल्ली में प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए। सरोजनी नगर में झुग्गियों को ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। और कोर्ट में वकीलों ने पुलिसकर्मियों को पीटा। कोर्ट में वकीलों ने, इस तरह की घटनाएं भी आती रहती हैं। सीएम आवास पर हुई सुरक्षा चूक के लिए तय करें जिम्मेदार कौन है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। कौन कह रहा है? दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आपने देखा होगा आवास पर प्रदर्शन हुआ था, तोड़फोड़ की गई थी, उसी का मामला है। टाइम बम की तरह जहांगीरपुरी जीआई ये कह रहा है जहांगीरी हिंसा में स्थलीय निरीक्षण कर लौटी ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिक्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने घटनास्थल क्षेत्र को टाइम बम की तरह बताया। उसके मुताबिक यहाँ बांग्लादेशियों की अवैध बसावट से तेजी से भौगोलिक व जनसांख्यिकीय परिदृश्य बदल रहा है। स्कूल मोहल्ला क्लिनिक से प्रभावित हुए भगवंत मान, आप सभी जानते हैं कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने हैं और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। चंडीगढ़ को लेकर आप देखते हैं कि पंजाब और हरियाणा में विवाद भी चलता रहता है। तो भगवंत मान अभी दिल्ली दौरे पर है, तो वो दिल्ली के स्कूलों जो भी आप देखेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक है, इन्हें देख रहे हैं। पंजाब में इन्हें बनाने की बात हो रही है। एम्स ने नर्सिंग अधिकारी का काजला को किया निलंबित। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शुक्रवार को ऑपरेशन थिएटर बंद कराने और 50 सर्जरी रद्द होने के मामले में प्रशासन ने सोमवार को सख्त कार्रवाई करते हुए एम्स नर्सिंग यूनियन के अध्यक्ष व नर्सिंग अधिकारी हरीश कुमार काजला को निलंबित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी हड़ताल हो रहा है, काम नहीं रुकना चाहिए। अब दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक के बदले मिलेगा पैसा। 1 जुलाई से इसे पूर्णतः प्रतिबंध करने के लिए दिल्ली सरकार ने तैयार किया मसौदा। एनजीओ के साथ किया जाएगा समझौता, जगह जगह खोले जाएंगे संग्रहण केंद्र, प्लास्टिक को किया जाएगा रिसाइकिल। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टिक प्रदूषण भी आजकल आप देख रहे हैं। और आप लोग बोतल लेते हैं कहीं भी फेंक देते हैं, पन्नी लेते हैं कहीं भी फेंक देते हैं। यूक्रेन का असर हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी होगा। आप देखेंगे कि यूक्रेन पर रूस के हमले को दुनिया के भविष्य को परिभाषित करने वाली घटना के तौर पर चिन्हित करते हुए यूरोपीय आयोग की जो प्रेसिडेंट है ना, उर्सुला लेयन, इन्होंने कहा है कि भारत को भी आगाह किया है कि इस तरह की घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी दोहराई जा सकती है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए यूक्रेन और रूस के बीच एक लंबा समय हो चुका है, युद्ध चल रहा है और दुनिया भर की निगाहें इन दोनों देशों के ऊपर है। और कई विद्वान तो ऐसा भी मान रहे हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले सकती है और इसीलिए चिंता का कारण बना हुआ है। और इन दोनों देशों के बीच जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध का प्रभाव दुनिया भर पर देखा जा रहा है, भारत पर भी प्रभाव देखा जा रहा है। अब आप सोचिए कि हम कह देती हमारी सरकार से कोई सवाल पूछता है कि कच्चा तेल क्यों महंगा हो रहा है और प्रोडक्ट क्यों महंगे हो रहे हैं, तो वो कहता है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, वो भी इसके एक कारण है। और आपने देखा होगा कि हम लोग कई रक्षा समझौते भी करते रहते हैं, तो उनमें भी देरी होने में देरी हमें मिलेंगे देरी में। समान नागरिक संहिता को हिमाचल में लागू करने का करेंगे प्रयास। जनता की सहमति के बगैर समान नागरिक संहिता जदयू को स्वीकार नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि भाजपा की जो सहयोगी दल है, जिसे आप लोग एनडीए कह देते हैं, उनमें आप देखिए जदयू भी शामिल है, नीतीश कुमार की पार्टी। और उसमें देखिए आप लोग उनकी विचारधारा मिलती ही जुलती ही नहीं है, वो अलग अलग ही रहते हैं। फिर भी गठबंधन चल रहा है, कब तक चलता है ये देखते रहिए। और बिहार का देखिए, मैं नेताओं के बारे में आजकल मुझे भरोसा नहीं होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मालूम चले कि रात में किसी और पार्टी के साथ इनका गठबंधन था, कल किसी और पार्टी के साथ हो जाए। आपने देखा होगा नीतीश कुमार एक समय लालू के साथ हुआ करते थे, रातों रात इन्होंने बदल दिया और कम बीजेपी के साथ चले गए, मालूम भी नहीं चला। और आप लोगों ने एक और देखा होगा कि देखिए 2014 में जब प्रधानमंत्री का फेस नरेंद्र मोदी को बनाया गया, तो नीतीश कुमार ही सबसे पहले विरोध करने वाले थे और इन्होंने एनडीए से साथ छोड़ दिया था बीजेपी का। मुगल काल की बातों को पाठ्यक्रम से हटाना उचित नहीं है, चौधरी कह रहे हैं। और विजय कुमार चौधरी ने, ये बिहार के शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री हैं,
आपने देखा होगा कि सीबीएसई जो भी पाठ्यक्रम रहता है इससे मुगल काल की जो भी व्यवस्था रही उसे हटाने की बात हो रही है। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर करना पड़ सकता है थोड़ा इंतजार। भारत और ईयू के लिए भू राजनीतिक क्षेत्रों में सहयोग करना जरूरी है, कोविंद कह रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोमवार को कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के लिए आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र जैसे रणनीतिक और भू राजनीतिक लिहाज से अहम इलाकों में सहयोग करना जरूरी है। अनुच्छेद 370 मामले में छुट्टी के बाद याचिकाएं होंगी सूचीबद्ध। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था। छत्तीसगढ़ झारखंड ने हवाई अड्डों के निजीकरण पर राजस्व में हिस्सा मांगा। आजकल आप देख रहे हैं कि जो निजीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसी की बात हो रही है। किस राज्य के लिए कितने एयरपोर्ट? उत्तर प्रदेश के लिए 12, आंध्र प्रदेश के लिए 4, अरुणाचल प्रदेश के लिए, असम के लिए 1, पुडुचेरी के लिए 3, बिहार के 2, गोवा के 1, गुजरात का 4, जम्मू का 1, कश्मीर का 1, उड़ीसा का 1, कर्नाटक में 5, केरल 4, नागालैंड 1, उत्तराखंड 2, हिमाचल प्रदेश 1, झारखंड 1। खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में केंद्र व राज्यों से मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट ने खेल को मौलिक अधिकार घोषित करने के मामले में न्याय मित्र की रिपोर्ट पर केंद्र और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे हैं। बेसहारा बच्चों की देखभाल के लिए एसओपी लागू करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के बेसहारा बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा तैयार किया गया संचालित प्रक्रिया को लागू करने के निर्देश दिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने भी बहुत सारे बच्चों के सिर पर से उनके माँ बाप का हाथ छीन लिया है। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बच्चों के माँ बाप अब नहीं रहे, तो उनकी भी तो देखभाल होनी चाहिए, उन्हें भी तो शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें तो भी तो स्वास्थ्य मिलनी चाहिए। न्यायिक विष्ठा के विकास को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी राय। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यायपालिका और बार की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके परिसर के पास एक न्यायिक विष्ठा के विकास के अनुरोध वाली जनहित याचिका पर केंद्र से इससे संबंधित जवाब मांगा है, उसी की बात हो रही है। विमर्श व वित्तीय आकलन के बाद ही बने कानून। अदालत ने पिछले दिनों ऐसे कई योजनाओं पर गंभीर आपत्ति जताई जो या तो जल्दबाजी में बनी या फिर वित्तीय कारणों से जमीन पर नहीं उतर पा रही। और आप सभी जानते हैं कोई भी कानून हो, कोई भी योजना हो, कोई भी परियोजना हो, कोई भी कार्यक्रम हो, अगर वो बन जाता है और जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाता है, अच्छे तरह से आप देखिए विचार सभी से सलाह लेकर नहीं हो पाता है, तो आप सभी जानते हैं कि उसका कोई फायदा नहीं रहता है। कृषि कानून उदाहरण है आपके सामने। आपने देखा है कि सरकार ने किसानों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, किसान संगठनों से। बाद में किसानों ने आंदोलन किया, इतना नुकसान झेलना पड़ा, कई किसानों की डेथ भी हुई, लेकिन आप देखिए कि फिर वापस लेने पड़े। इससे पहले आप पहले ही सुझाव ले लेते, उनसे समझौता कर लेते, उन्हें बताते, समझाते। एक कार्टून भी देखते रहा करिए, जय बजरंगबली। और आजकल हमारे देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चल ही रहा है, तो उसी को लेकर बात हो रही है एक तरह से। एक और बात आप लोग समझ लीजिएगा, जब तक इस तरह के मुद्दे बने रहेंगे चुनावी, हमारे देश का विकास होना बड़ा मुश्किल है। हम लोग विश्वगुरु कभी ना बन सकते हैं, क्योंकि आप देखिए अधिकतर चुनावी मुद्दे हमारे देश में यही रहते हैं। अभी हाल ही में आपको बताया होगा कि फ्रांस में राष्ट्रपति के चुनाव हुए, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई मुद्दा थी। और हमारे देश में क्या मुद्दा रहता है? हिंदू मुस्लिम, जातिवादी। समझ रहे हैं आप लोग? तो उसका भुगतान भी जनता को करना पड़ता है। अखिलेश का हाल विनाशकाली विपरीत बुद्धि शिवपाल सिंह यादव कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं शिवपाल यादव, लेकिन 2017 से आपने देखा है कि 2012 में अखिलेश मुख्यमंत्री बनते हैं, उस समय से इनके बुरे दिन शुरू होते हैं। 2017 तक इनके बुरे दिन शुरू रहते हैं। फिर 2017 के बाद आपने देखा होगा चुनाव होता है, सपा हार जाती है समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। एक सीधा सा उदाहरण आपको दे देता हूँ, एक सीधा सा निष्कर्ष दे देता हूँ। अब हकीकत ये है कि आप देखिए कि शिवपाल यादव भले अखिलेश यादव से जुड़ना चाह रहे हो, लेकिन ये जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, बीजेपी का पक्ष रखते हैं, तो ये अखिलेश के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। या तो आप देखें कि शिवपाल यादव बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लें, तो उतना नुकसान अखिलेश यादव को नहीं होगा,
जितना कि अखिलेश यादव के से जुड़ने पर, और जे अगर ये अगर बीजेपी का सब के बारे में अच्छी बातें कहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं उनके नेताओं की, तो नुकसान होगा। इस बात को अखिलेश शायद मुझे लगता है कि पचा नहीं पा रहे हैं, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं चाचा पर, इसलिए आप देख रहे हैं कि इन पर ज़्यादा कुछ भरोसा भी नहीं कर रहे हैं। अखिलेश पर मुलायम नहीं होगा आजम परिवार। एक बात और बता दूं, एक गलत फहमी कई लोगों की है, मैं किसी की देखिए क्या सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन आजम खान एक कद्दावर नेता है, इसमें कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही वो समाजवादी पार्टी में जुड़े रहे, मुलायम सिंह यादव से जुड़े रहे, अखिलेश यादव से जुड़े रहे, लेकिन आजम खान भी एक देखिए महत्वाकांक्षी नेता है, इस बात को शायद नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है कई लोगों को गलत लगे, क्योंकि इन्होंने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में किसी दूसरे मुस्लिम लीडर को पनपने नहीं दिया, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कहना गलत होगा कि अगर आजम खान साथ छोड़ देते हैं अखिलेश यादव का, तो सभी मुस्लिम आजम खान के साथ चले जाएं। हमारे देश के मुसलमानों ने कभी भी मुस्लिम नेता को अपना नेता नहीं माना है, इस बात को याद रखिएगा। पूरा देश का किसी भी हिस्से का मुस्लिम उसे ही नेता मानकर वोट नहीं करता है। आप देखिए उसके बारे में पहले कांग्रेस कहती रहती थी, कांग्रेस को देता रहा, फिर आपने देखा है कि उसके बारे में अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव को देते रहे, उसके बाद आपने देखा है कि मायावती को भी इन्होंने सपोर्ट किया, और अगर बीजेपी इनके बारे में कुछ कहेगी, इनका सपोर्ट करेगी, इनकी ख्याल रखेगी, तो बीजेपी को भी ये वोट दे देंगे, ठीक है। और ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऐसा माना जाता था कि शिवपाल यादव के अलग होने से अखिलेश यादव को भारी नुकसान होगा, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक हकीकत कड़वी सच्चाई है हमारे देश की कि राजनीतिक उत्तराधिकारी हो या किसी भी तरह का राजनीतिक विरासत, आप देखिए या तो संपत्ति का उत्तराधिकारी हो, बाप की बात बेटा ही होता है। और मुझे लगता है कि इसके कई हमारे देश में उदाहरण हैं। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कितने लगता था कि राज ठाकरे बाल ठाकरे के बाद होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे वहाँ, फिर आप देखिए कि वहीं शरद पवार की बेटी हुई, ना कि शरद पवार के भतीजे। और कांग्रेस में देख लीजिए, सपा में देख लीजिए, मोदी के जम्मू कश्मीर से और मजबूत हुआ प्रदेश भाजपा का मिशन 2050। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर का दौरा किया था प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। तेज प्रताप ने युवा राजद नेता को इफ्तार पार्टी में जमकर पीटा। ये आप सभी जानते हैं कि बिहार की बात हो रही है, पटना इसकी राजधानी है, और आप देखें बिहार में लालू के बड़े लाल हैं, लालू यादव मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इन पर आरोप ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो इफ्तार पार्टी हुई थी उसमें इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पीटा। तेज प्रताप देंगे लालू से मिलकर राजद से इस्तीफा, तेज प्रताप कह रहे हैं। आजम ने प्रियंका की दूत आचार्य प्रमोद को खिलाया खजूर। और आजम खान से आजकल सभी मिल रहे हैं, और सभी पार्टियां चाहेंगी भी कि हमारी पार्टी में शामिल हुआ आजम खान, क्योंकि उनका अपने क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है। आप में जाने की अटकलों के बीच प्रियंका से मिले विजेंदर, और मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम गलत तरीके से आवंटित की गई औद्योगिक भूमि। रघुवर कह रहे हैं झारखंड में खदान लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने वाले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री के करीबियों और सगे संबंधियों को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड की बात हो रही है, रांची इसकी राजधानी है। जनता का दबाव नहीं झेल पा रही है मान सरकार, ये पंजाब की बात हो रही है। 2024 के आम चुनाव के लिए गठित होगा अधिकार प्राप्त कार्रवाई समूह, कांग्रेस की बात हो रही है। मुझे लगता है कि देखिए जब तक कांग्रेस कोई रिजल्ट नहीं देता है तब तक आप लोग, मुझे लगता है कि इस पर बात ही करना गलत है। और एक बात और बता दूं, अपने लिए इनके लिए तो घातक हो ही रहा है, भारत के लिए भी घातक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि विपक्ष का होना जरूरी है, और अभी आप जानते हैं कि इतना कोई दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प सामने नहीं आया कि जो कांग्रेस की जगह ले सके और विपक्ष बन सके। और अभी इसलिए कांग्रेस को भी मजबूत होना चाहिए, अपने आप को मजबूत करना चाहिए, वरना भारत के लिए भी आप देखिए कि नुकसान हो रहा है और लोकतंत्र के लिए भी नुकसान है। छत्तीसगढ़ में 70 में से 34 विधायकों का प्रदर्शन कमजोर। ये छत्तीसगढ़, यहाँ आप देखेंगे आपका मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, ठीक है, तो इसी की बात हो रही है। यहाँ कांग्रेस की सरकार है। गलत ट्वीट पर
कर घिरे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं कौन? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं अभी। और ये आप देखिए हमेशा अपने बयानों के कारण, अपने ट्वीट के कारण चर्चा में बने रहते हैं। अगर कांग्रेस पर आप लोगों से कोई अगर इस शब्द में पूछे ना कि कांग्रेस का हार का कारण बताना है, तो आप लोग सीधे कह सकते हैं कि कांग्रेस का हार का कारण कांग्रेस के ही नेता हैं। माता पिता ने ठुकराया तो किन्नर ने पढ़ा लिखा कर भेजा विदेश। किन्नर समझ बेटियों को बाबी महंत के पास छोड़ गया था दंपति, बाद में बच्चियों ने माता पिता के पास जाने से इनकार कर दिया। और आप देखिए कि इस तरह की भी, इनसे भी आप लोग सीख ले सकते हैं। कनाडा में पढ़ाई के लिए खर्च किए 22 लाख रुपए। तो एक और बात बता दूं आप लोगों को, लोग सोचते हैं ऐसा, आप जिन्हें जन्म देते हैं ना, कभी कभी उनसे वफादार निकलते हैं आप जिन पर बच्चों पर एहसान करते हैं। ये हकीकत है। आपका अपना खून जितना आपके कर्ज को नहीं समझ सकेगा, फर्ज को नहीं समझेगा, जितना वो दूसरा समझता है। राजस्थान में मंदिर तोड़ने के मामले में भाजपा आंदोलन की तैयारी कर रही है। और ये 300 साल पुराना मंदिर टूटा है ना, शिव मंदिर, अलवर जिले के राजगढ़ में, उसी की बात हो रही है। नवनीत राणा ने लोस अध्यक्ष को पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को गिरफ्तारी को अवैध बताया। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र की बात हो रही, मुंबई इसकी राजधानी है और हनुमान चालीसा पर विवाद यहाँ छिड़ा हुआ है, लाउड स्पीकर पर भी विवाद छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र ने लाउड स्पीकर के आप मुद्दा केंद्र पर छोड़ा और महाराष्ट्र में भी, देश भर में आप देख रहे हैं कि आजकल लाउड स्पीकर मुद्दा चल रहा है। राजस्थान को टक्कर दे रही है हिमाचल प्रदेश की लू, और आजकल आप लोग लू सुनते रहते हैं, गर्मी भी आ चुकी है। फडणवीस ने दी स्वयं पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की चुनौती। ये भी महाराष्ट्र का ही चल रहा है उठापटक राजनीतिक। हिजाब के बाद कर्नाटक के एक स्कूल में बाइबल पढ़ाने पर विवाद हो रहा है। तो देश भर में आजकल आप देखिए हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, जाति धर्म, यही चल रहा है। और दूसरे तो मुझे लगता है कि मुद्दे खत्म ही हो चुके हैं। जैसे सहारनपुर में मिशनरी स्कूल में छात्राओं के हाथ से कलावा तोड़ने का आरोप है। ये उत्तर प्रदेश की घटना है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर लगाकर करने में ना हो रोक टोक। ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के रामनवमी हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाने के पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर किए जाने का समर्थन किया है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए अगर आम आदमी पार्टी ऐसा मानते थे कि सबसे अलग पार्टी है, वो ये हिंदू मुस्लिम जाति धर्म इसमें पड़ता ही नहीं, लेकिन अब आपने देखा होगा कि आजकल अरविंद केजरीवाल भी काफ़ी हनुमान भक्त बता रहे हैं। और देश भर में एक होड़ लगी हुई प्रतियोगिता चल रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन कितना हनुमान भक्त है, और यही साबित करने में नेता लगे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि राजनीति के सिवाय कुछ भी नहीं है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुसंख्यक हैं हिंदू, सबसे बड़ी जनसंख्या देखेंगे हिंदू। और अगर केंद्र में किसी राज्य में अगर सरकार बनानी है तो बिना हिंदुओं के सरकार बनाना संभव नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई उन्हें लेने की फिराक में है, उनके वोट बैंक बटोरने की फिराक में है। उत्तर प्रदेश में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने वाले धार्मिक स्थलों की सूची तलब की गई। राजस्थान में दलित दंपत्ति को मंदिर में प्रवेश से रोकने पर पुजारी गिरफ्तार हुआ है। अब आप सोचिए कि कौन सी 21वीं सदी की हम लोग बात करते हैं, 21वीं सदी की समाज की बात करते हैं, लेकिन आज आप भी देखिए कि इस समय भी आपको संविधान में अधिकार दिए गए, दुनिया भर की आपने देखा है कि व्यवस्था हो चुकी, उसके बाद भी दलितों के साथ इस तरह का भेदभाव है। तो आप समझ सकते हैं कि आज़ादी के पहले क्या हालत रही होगी इनकी। और हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये सब हटाना पड़ेगा, ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे। उसी समय आप लोग कह सकते हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे हैं। आप सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, या फिर आपका मुंबई हो या दिल्ली हो, या किसी ना किसी नगर निगम चुनाव या फिर आप देखिए विधानसभा चुनाव होने के कारण ही आप देखिए इस तरह के मुद्दे छिड़े हुए हैं। तो चुनावी मुद्दे ज़्यादा रहते हैं, धार्मिक मुद्दे कम है और समाज कम ही इसमें शामिल रहती है। लेकिन नेता अपने चुनावी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करते रहते हैं। तालिबानी आतंकियों के सहारे माहौल बिगाड़ने की साजिश में जुटा पाक।
पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान का पड़ोसी है ना, हमारा पड़ोसी भी अफगानिस्तान, यहाँ तालिबान आ चुके हैं। और अब तो और हमें एक तरह से पाकिस्तान से निपटना है, तालिबान से निपटना है, चाइना से निपटना है, 3 फ्रंट से हम लोगों को ध्यान देना है। क्योंकि आप देखिए कि हमारे तीनों एक तरह से विरोधी लोग ही हैं। जमात इस्लामी की कश्मीर में गतिविधियां फिर शुरू हो चुकी हैं। प्रतिबंधित संगठन है जमात इस्लामी ने कश्मीर में फिर अपनी गतिविधियां शुरू कर दी हैं। और अभी भी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में अशांति ही फैली हुई है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं विस्फोट हुआ, आतंकी हमले हुए। पुलवामा में टारगेट किलिंग के लिए निकला आतंकी साथी संग दबोचा गया। और 102 किलो हेरोइन बरामदगी में दिल्ली का व्यापारी भी गिरफ्तार हुआ है। और इस तरह की कभी घटनाएं आती रहती हैं। कांडला कोर्ट पर जब्त 205 किलो हीरोइन मामले में आरोपित पंजाब से गिरफ्तार किया गया। और पंजाब में आप देखते हैं कि इसकी खपत कुछ ज़्यादा ही है। गुजरात तट के पास पाकिस्तानी नाव पकड़ी हीरोइन के साथ 9 गिरफ्तार हुए हैं। और अवैध तरीके से हमारे देश में ये क्या करते हैं, भेजते हैं। दोहरे हत्याकांड में 5 को फांसी की सजा, 1 को उम्र कैद। अलीगढ़ के देहली गेट स्थित राज साल क्षेत्र में 7 साल पहले हुई हिस्ट्री सीटर नौसे और चंद्रा की हत्या के 5 दोषियों को एडीजी तृतीय राजेश भारद्वाज की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई, 1 को उम्र कैद का फैसला दिया है। ये दोहरा हत्याकांड आप देखेंगे 24 जुलाई 2015 को आधी रात के बाद हुआ था। गिरफ्तार आईएएस ने ओगले राज रिश्वत के लिए दबाव बनाने को गठित कर दी थी समिति। ये राजस्थान के अलवर की बात हो रही है, अधिकारी की। शांति और मोहम्मद का पाठ पढ़ाता है माह रमजान। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शैक्षणिक सत्र 2021-22 की टर्म 2 की 12वीं और 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मंगलवार से शुरू हो रही हैं। यात्री को मांसाहार देने का थाई एयरवेज को देना होगा हर्जाना। और ये तो घटना है, कई बार आप लोग सुनते रहते हैं कि कई होटल में आप जाते हैं, आपको अब मांसाहारी नहीं है, फिर भी आपको मांसाहारी भोजन परोस दिया जाता है। कई जगह छिपकली निकल आती है। तो उसी की बात हो रही। हवाई एक विमान में आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति ने जो शाकाहारी था उसे मांसाहारी भेज दिया था खाना। चंद्रशेखर के काफिले का वीडियो बना रहे युवक पर कार चढ़ी, अस्पताल में भर्ती। भीमा आर्मी के राष्ट्रीय चंद्रशेखर अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद आप सभी जानते हैं कि एक बहुजन या आप कह सकते हैं दलित पिछड़े लोगों का एक तरह से अपने आप को इनका नेतृत्व करता बताते रहते हैं और काफ़ी संघर्ष करते रहते हैं। आप सभी देखते होंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व में आग पर काबू को मांगी एसडीआरएफ की मदद। ये उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तराखंड में भी आजकल आप देख रहे होंगे कि आग लग की घटनाएं आ रही हैं। और उत्तर प्रदेश से अलग करके बना था उत्तराखंड आपका, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कई राज्यों में भूसे का उत्पादन प्रभावित, सप्लाई रोकने से चारे का संकट। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की मांग की तुलना में उत्पादन कम। एक और बात बता दें, एक और इसका कारण है। इसका एक कारण ये भी है कि आजकल आप देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के द्वारा बिना भूसे वाली हार्वेस्टिंग के द्वारा लोग अपनी फसल कटवाने लगे हैं। तो आप देखेंगे भूसा ही नहीं निकलेगा। और पहले आपने देखा होगा कि लोग फसल काटते थे, फिर थ्रेसर के द्वारा भूसा अलग निकलता था, अनाज अलग निकलता था। तो उसी के कारण प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सबको ध्यान देना होगा। हाईकोर्ट ने कहा है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसे भारतीय सेना के कब्जे में बताना अपराध है। बता चुका हूँ इसमें। पंजाब को गेहूं खरीदी में नहीं मिली छूट। पंजाब में 14 किसान दे चुके हैं जान। विपक्ष ने केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल अपने आप को भगवंत मान अपने आप को किसानों का हिमायती बताते थे, लेकिन अगर उनके समय में इस तरह की घटनाएं घट रही है तो बड़ी दुर्भाग्य की घटना कही आप लोग। पर्वतीय मार्गों पर भी चल सकेंगी भारी वाहन। प्रदेश के पर्वतीय मार्गों पर अब भारी वाहन भी चल सकेंगे। इसके लिए राज्य परिवहन प्राधिकरण नियमों में बदलाव करने की तैयारी कर रहा है। अब भारतीय वाहनों की कुल भार क्षमता को बढ़ाया जाएगा। सबसे अधिक तिरंगा फहराने की गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट जारी। ये आप देखें, बिहार के जगदीशपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तिरंगा लहराते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लोगों की फाइल है। गौवंश के कटान पर होगी गैंगस्टर की कार्रवाई। पुलिस को अपराध की विवेचना की अनियंत्रित शक्ति प्राप्त। कच्चे जूट की कीमत पर टीएमसी के साथ खड़े हुए भाजपा सांसद। सरकार ने 6 पाकिस्तानी समेत
16 यूट्यूब चैनलों को बैन किया, ब्लॉक कर दिया। यानी कि ममता ने बॉलीवुड में निवेश करने वालों से बंगला फिल्मों में भी निवेश करने का आह्वान किया। आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, कोलकाता इसकी राजधानी है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है पश्चिम बंगाल से। और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान 3 देशों की सीमा भी लगती है पश्चिम बंगाल की 3 देशों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हार्दिक के खिलाफ मामला वापस लेने की गुजरात सरकार की अर्जी खारिज हो गई है। तो गुजरात में भी चुनाव है तो उसी को लेकर उठापटक हो रही है। ये भी पढ़ लीजिए, आर्टिकल सिविल सर्विस और स्टेट पीसीएस वालों के लिए काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। आप लोग भी पढ़ सकते हैं। भारत की उपलब्धियों का स्मारक प्रधानमंत्री जो संग्रहालय बनाया गया है, इसमें आप देखेंगे पुराने जो भी आपके प्रधानमंत्री रहे 1947 से आज तक, प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर, क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी की बाद में जो भी काम रहेंगे उसका आप लोग देख भी रहे हैं क्या काम है उनका। तो यहाँ जाकर आप लोग इन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जान सकेंगे। अवैध बस्तियाँ जो देश भर में आप देख रहे हैं कि अवैध बस्तियाँ बसाई गई, उनकी बात हो रही। समान नागरिक संहिता, अधिकारों की प्रतीक्षा। लेखन का मत, संसार के सभी प्राणी अपने भाव और भावनाओं को किसी न किसी प्रकार अभिव्यक्त कर, किंतु मनुष्य कई प्रकार से ऐसा करने में सक्षम ऐसा माध्यम लेखन है। चारे का संकट, आप जो पशुओं के लिए चारे की बात हो रही है, भूसा की कमी देखी जा रही है। पारिवारिक बिखराव के शिकार ना बने बच्चे। तलाक के बाद अभिभावक बच्चों की परिवारिश को लेकर व्यवहारिक सोच रखें ताकि वे माता पिता के साझा प्रेम और स्नेह से वंचित ना रहें। तो इसे भी पढ़ लीजिए। भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है किसके द्वारा? WHO के द्वारा, उसकी बात हो रही है। पारंपरिक चिकित्सा को मिले प्रोत्साहन। निवेश के दावों पर विपक्ष के सवाल। तपते शहरों की समस्या। अब कमर तोड़ेगी बिजली की कीमत भी, और आप देख रहे हैं बिजली संकट भी देश में बना हुआ है। प्राकृतिक खेती के विस्तार में नीति आयोग की होगी अहम भूमिका। 4 मई को खुलेगा LIC की IP। और राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं है ब्याज दरें बढ़ाना, ये राजन कह रहे हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन। GST पर राज्यों में कोई सुझाव नहीं मांगे। GST पर मस्क के अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकार कर सकती है ट्विटर। एलन मस्क आजकल आप देख रहे हैं कि ट्विटर भी खरीदने की बात हो रही है। सेबी नहीं कर रहा है निवेशकों का भुगतान, सहारा कह रहा है। दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। और रियल एस्टेट में $63 अरब का संस्थागत निवेश। मंत्र नित्य गोपाल दास की स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल रहा है। बढ़ते मामलों से घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर शेट्टी कह रहे हैं। कोरोना महामारी फैल रही है तो आप भी अपने परिवार का ख्याल रखिए। मुआवजे व नौकरी देने का पर हाईकोर्ट ने ममता सरकार से मांगा हल्फनामा। बीरभूम जो नरसंहार हुआ था उसी की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल। कश्मीर भारत का टूट हिस्सा था और रहेगा, मौलाना साहबुद्दीन कह रहे हैं। और महाकाल की भस्म आरती में शामिल श्रद्धालुओं को मिलेंगे निःशुल्क नाश्ता। उज्जैन की बात हो रही है। आप देखते हैं छिप्रा नदी के किनारे है ना महाकाल का मंदिर। योगी के खिलाफ याचिका 1 लाख हर्जाने के साथ खारिज। और बिहार में सरकार करा रही कब्रिस्तानों की घेराबंदी। कंगना रनौत ने कहा है बचपन में मुझे भी गलत तरीके से छुआ गया था। तो इन पर क्या सोचना है आपका, आप ही बताइए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का जबरन मतांतरण बड़ा षड्यंत्र है। यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों पर रूस का कब्जा हो चुका है। दोनों देशों के बीच आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, उसी की बात हो रही है। यूक्रेन, रूस और ये हमारा भारत है, ठीक है। स्थिति भी देख लिया करिएगा। अफगानिस्तान के विश्वविद्यालय में कोविड खत्म, छात्राओं के लिए अलग दिन तय। तालिबान ने चिताया पड़ोसी देशों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस में चुनाव जीते राष्ट्रपति मैक्रो, अब आगे उनके सामने चुनौतियां हैं। संसदीय चुनाव, आर्थिक सुधार, आतंकवाद का मुद्दा, बढ़ती बेरोजगारी। सेना पर खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पर है, अमेरिका पहले नंबर पर है 801 मिलियन के साथ, यानी कि लगभग 61 लाख करोड़। चीन दूसरे नंबर पर 293 बिलियन यानी कि लगभग 22 लाख करोड़। भारत है आप देखिए 76.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, लगभग 5,87,000 करोड़। चौथे पर ब्रिटेन है और 5वें पर रूस है, ठीक है। अमेरिका में गेंद निकालने से तालाब में डूबा भारतीय छात्र। भारत में आतंकवाद के लिए पाक कर रहा है मदरसों का इस्तेमाल। अगले हफ्ते मोदी और
मैक्रो की मुलाकात संभव हो सकती है, जो नए राष्ट्रपति दोबारा बने हैं एमुअल मैक्रो की बात हो रही है। श्रीलंकाई नागरिकों की हत्या मामले के 2 दोषियों ने दाखिल किए अपील। बीजिंग में व्यापक स्तर पर कोरोना जांच शुरू हो चुकी है। बुर्किना फासो में सैन्य टुकड़ियों पर हमले में 15 की मौत। अंतरिम सरकार के गठन के लिए राजी हुए गोटबाया। आप सभी जानते हैं कि हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, यहाँ आर्थिक संकट से गुजर रहा है, वहीं की बात हो रही है। लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रदर्शन। पहले विदेश यात्रा पर सऊदी अरब जाएंगे शहबाज शरीफ। आप सभी जानते हैं कि इमरान खान के हटने के बाद शहबाज शरीफ पाकिस्तान, हमारा जो पड़ोसी है ना, इसके प्रधानमंत्री बने हैं। और गुजरात की सीमा भी लगती है, राजस्थान की सीमा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है किनसे? पाकिस्तान से। 1947 तक पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग थे, उन्होंने अपनी राजनीति के लिए पाकिस्तान की अलग मांग की। शेखर ने दिखाया दम, पंजाब के आगे चेन्नई बेदम। और आप देखेंगे गुजरात साल पहले टॉप पर बना है, मुंबई सबसे बुरी स्थिति में पहुंच रहा है। लास्ट में आप देखिए एक ओवरव्यू ले लीजिए, अगर आपकी दिलचस्पी है तो मुझे लगता है कि आप लोग एक एक बॉल देख रहे होंगे। अरुण लाल 66 साल की उम्र में करने जा रहे हैं दूसरा विवाह। तो देश में आप देखते हैं ना कि वो उम्र की कोई सीमा ना हो, वही चल रहा है आजकल। बटलर के बल्ले को खामोश रखना चाहेगी आरसीबी। कोहली की खराब फॉर्म पर सही निकला आसिफ का पुराना दावा। तैराक श्रीहरि नटराज से जीता स्वर्ण पदक। टोक्यो ओलंपिक तैराक श्रीहरि नटराज ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे दिन सोमवार को 23.23 सेकंड का समय निकालकर 50 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू सीरीज में नहीं होगा बायो बबल। सैन सिंधु की नजरें पदक पर। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और विश्व चैंपियन के कांस्य पदक लक्ष्य सेन पर मंगलवार से शुरू हो रही है बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सभी की नजरें होंगी। एशियाई खेल तय कार्यक्रम के अनुसार होंगे, ये आपका एशियाई ओलंपिक परिषद कह रही है। और सरनोवत ने जीता ट्रायल। एशियाई खेलों की गत चैंपियन रही सरनोवत ने सोमवार को राष्ट्रीय चयन ट्रायल की T4 में महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का खिताब जीता है। बेरेस्टोफेन को शीर्ष सम्मान मिला है। गत फार्मूला 1 चैंपियन मिक्स वेस्ट्रान पेन और जमैका की ओलंपिक फर्राटा चैंपियन एलेन थॉम्सन हेरार ने यहाँ 2022 लॉरेंस बिस्क खेल पुरस्कार में शीर्ष सम्मान हासिल किया है। अलकराज ने जीता बार्सिलोना ओपन का खिताब। ग्रीम स्मिथ नस्लवाद के आरोप से बरी हुए, फिर घर में हारा बार्सिलोना। कदम ने जीता रजत। सुब्रत कदम ने हाल ही में हुए ब्राजील पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में SL 4 वर्ग में रजत पदक जीता है, जबकि प्रमोद भगत ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। शरद कमल ने खिताब जीता। टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल ने 83वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतरराज्य चैंपियनशिप में साथियन की 4-3 से हराकर 10वीं बार राष्ट्रीय खिताब जीता है। तो एक खेल का क्षेत्र है, इसे भी पढ़ते रहा करिए, एक ओवरव्यू लेते रहा करिए। परम श्रेष्ठकर 100, यह 100 की यात्रा अद्भुत है। यह संसार से जोड़ती भी है और संसार से मुक्त भी करती है। यह स्वावलंबन बनकर साधन देती है और स्वाभिमान बनकर बोध भी सौंपती है। यह स्वाधीनता बनकर तत्व को आनंद कर तक ले जाती है और इससे सबसे ऊपर उठकर परम तक भी पहुंचाती है। ये भी देखते रहा करिएगा और योगा करते रहा करिएगा। योगा तो आप लोगों को पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। स्थितियों को करें स्वीकार। और ये आप लोगों के स्पेशल जो बॉलीवुड के फैन हैं, बॉलीवुड में दिलचस्पी लेते हैं, उनके लिए रहती हैं। बहुत एड़ियाँ रगड़ कर यहाँ तक पहुँचा हूँ, अंकुर रतन कह रहे हैं। मोरल पुलिसिंग पर बातचीत जरूरी। ट्विंकल खन्ना की किताब के शॉर्ट स्टोरी पर बनेगी फिल्म। सफलता को सुकून मिलता है, जयदीप अहलावत कह रहे हैं। अब इमरान हाशमी के साथ फिल्म करेंगे शहर बम्बा। और आप देखेंगे लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि होगा, नाम रह जाएगा सो। जयेश भाई जोरदार KGF नहीं है, रणवीर सिंह कह रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि पर फिल्म करेगी सारा। इतिहास में मूवियाँ भी बनती रहना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इतिहास पर जो भी मूवियाँ बनती है हमारे देश में कम ही चलती है और हॉलीवुड में आप देखिए अधिकतर उसी पर चलती है।
अमेरिका में पोलियो वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ था आज के दिन, 1954 की बात है। आज ही आप देखेंगे अमेरिका में साल के पोलियो वैक्सीन का बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू हुआ था। इस दौरान लगभग 10 लाख बच्चों को यह वैक्सीन लगाई गई थी। साल पोलियो वैक्सीन को अमेरिका चिकित्सक जोनास साल्क ने विकसित किया था। अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने पहली बार चांद की सतह को छुआ था। ये 1962 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष यान रेंजर 4 पहली बार चांद की सतह पर पहुंचने में सफल हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य चांदी की सतह की तस्वीर लेना था। हालांकि तकनीकी गड़बड़ी के कारण इसका संपर्क पृथ्वी से टूट गया था, वह चित्र नहीं भेज सका था। यान ने कैप कैनवेरल से उड़ान भरी थी। नितिन बॉस के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। नितिन बॉस ने शुरू की थी फिल्म में पार्श्व गायन की परंपरा। 1897 में आज ही प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक नितिन बॉस का जन्म कोलकाता में हुआ था। करियर की शुरुआत कोलकाता में के न्यू थिएटर के साथ किया और 1935 में बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में पहली बार गाने डाले। इससे पहले फिल्मों में गाने फिल्माने का रिवाज नहीं था। बाद में बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान से जुड़ गए और दुश्मन, मिलन, गंगा जमुना जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। वर्ष 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हुआ और वे 14 अप्रैल 1986 को इनकी डेथ हो गई, यानी कि अंतिम सांस ली। फिर आप देखेंगे कि ये 30 सेकंड में ही सोख लेगा पानी में घुले घातक तत्व, जिसकी बात हो रही थी। अगर किसी पानी की टंकी में प्रदूषित जल है, उसे कम समय में साफ करने के दोबारा उपयोग योग्य बनाना है तो पॉलीमर टंकी में डालते ही यह हानिकारक सूक्ष्म तत्वों को सोख लेगा। पानी लगभग 30 सेकंड में दोबारा उपयोग लायक हो जाएगा। इसका मुख्य उपयोग औद्योगिक इकाइयों, सिंचाई, अन्य दैनिक जरूरतों में किया जा सकेगा। इससे प्रदूषित पानी अभी कारखानों से निकलकर नालों के जरिए नदियों पहुंचता है, जिसे रोका जा सकेगा। ये भी अच्छी बात है। वीडियो गेम खेलकर युवक ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। पोलैंड में एक युवक पावेल सिसिंस्की ने वीडियो गेम फुटबॉल मैनेजर सागर खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पावेल ने वीडियो गेम को 416 सीजन तक पहुंचाया है और यहाँ तक पहुंचने में उन्हें 134 दिन लगते हैं। एक समय कहते थे ना कि खेलो कूदोगे बनोगे खराब, आज उल्टा हो रहा है। वृद्धों में कैंसर का खतरा कम करने के उपाय खोजे जा रहे हैं। बूढ़े लोगों में विटामिन डी में ओमेगा 3 फैटी एसिड और होम ट्रेनिंग प्रोग्राम की हाई डोज का कॉम्बिनेशन देने से 70 साल या उससे अधिक आयु के स्वस्थ लोगों को 61% तक कैंसर के खतरे से बचाया जा सकता है। अवसाद रोधी दवा से लंबे वक्त तक नहीं होता है जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अगर एंजाइटी है, अवसाद है, तो इसके लिए मुझे लगता है कि योगा ज़्यादा किया करिएगा। और एक ओवरी से प्रेगनेंसी की संभावना कम। एक विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए भी बच्चे को जन्म देने में आती है दिक्कत, इसी की बात हो रही है। सतलज नदी घाटी में ग्लेशियर पिघलने से बनी 1662 झीलों में से 17 खतरनाक। और हिमालयी क्षेत्र में स्थित सतलज घाटी में ग्लेशियर पिघलने से बनी झीलों की संख्या बढ़ गई है। इस बार 273 झीलें ज़्यादा बनी हैं। मानसरोवर ने नाथपा झाकड़ी तक 1632 झीलों का पता चला है। इनमें से 17 झीलें खतरनाक हैं, जिनमें से 8 चीन के कब्जे वाली तिब्बत क्षेत्र में है। इनका क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर तक है। ये झीलें सतलज पानी को बढ़ाकर बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं और हिमाचल सहित अन्य राज्यों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। पिकासो की गई यह पेंटिंग होगी नीलाम। यह स्पेन की विख्यात चित्रकार पाब्लो पिकासो की प्रसिद्ध पेंटिंग फेम्बे नोए कोइची है, जो कि पहली बार नीलामी का हिस्सा बनने जा रही है। इससे में पिकासो ने अपनी प्रेमिका मैरी थेरेसी वाल्टर को बहुअंग वाले समुद्री प्राणी के रूप में दर्शाया है। सोमवार को लंदन में मशहूर नीलामी घर सोदवी ने इसे प्रेस पूर्वावलोकन में पेश किया है। इसकी नीलामी 17 मई को न्यूयॉर्क में होनी। 1932 में बनी यह पेंटिंग लगभग 60 बिलियन यानी कि लगभग 5 अरब रुपये में नीलाम होने की उम्मीद है। तो आप देखिए नीलामी हो रही है। कोविड-19 संक्रमण रोधी नया सुरक्षित रोगाणुनाशक का विकास। कार्बन मुक्त ईंधन बनाने के लिए विकसित की जा रही है तकनीक। हरित पर्यावरण की दिशा में होगा अहम योगदान। कम खर्चीली होने के साथ ही उद्योगों के लिए भी होगा अनुकूल। और आप सभी जानते हैं कि प्रदूषण की ओर सभी को ध्यान देना होगा, वरना इसका भुगतान भी सभी को करना पड़ता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। चलिए, तो आज की खबरें यही है दैनिक जागरण की। आप लोग एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे, कल फिर से मिलेंगे।